हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल सेंस से भी। टॉपिक का नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि जन्म से ही बच्चों में होती हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं TGA, यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो दोस्तों, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को पढ़ने से पहले आपको एक और डिजीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है PDA। PDA की फुल फॉर्म है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। PDA में हमें क्या करना होता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले तो आपको एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बनानी होगी। सपोज करते हैं कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये LA है, ये LV है, ये RA है, ये RV है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। मिट्रल वॉल से हमें पता है कि ब्लड LA से LV में आता है। ट्राइकस्पिड वॉल से हमें पता है कि ब्लड RA से RV में आता है। अब हमें पता है कि LV से निकलती है एओर्टा, जिससे कि ब्लड जाता है बॉडी की तरफ, और LV से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जिससे कि ब्लड लंग्स की तरफ जाता है। हमें पता है एओर्टा में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके गाइस, अब हमें जो चीज़ बनानी है, जो चीज़ अलग है, क्योंकि हम PDA पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो PDA होता है इसमें क्या रहता है कि जो कि नॉर्मली फीटल सर्कुलेशन में क्या रहता है कि एक अलग आर्टरी होती है जिसको डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं, जिसका कनेक्शन डिसेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। हमें पता है फीटल लाइफ में लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में बॉडी को अगर लंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा और पूरी बॉडी को ब्लड कैसे जाएगा। तो आंसर ये है कि अयोर्टा के थ्रू ही ब्लड जाएगा, लेकिन उस समय फिर एक ऐसा ब्लड जाएगा जो कि मिक्स्ड ब्लड होगा, यानी कि वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा बल्कि दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको सही से बनाएंगे। आपको पता है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोर्टा से होते हुए बॉडी की तरफ जा रहा होगा, और बीच में क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ ब्लड होगा, तो इसके थ्रू ये रास्ता जिसका नाम हमने रखा है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसको हमने पेटेंट क्यों बोला, क्योंकि कायदे में बर्थ के 7 डेज़ के अंदर अंदर इसको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन जब ये बंद नहीं होगा तब की एनोमली है, तो ये पेटेंट रह गया है। जैसे ही ये पेटेंट रहेगा तभी इस तरह से ब्लड का फ्लो होने लगेगा। इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसको अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, लेकिन एक तो वो क्वांटिटी में कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जो हमारे लंग्स हैं उसको ज़्यादा ब्लड जाएगा, क्योंकि RV से भी ब्लड जा रहा है और PDA से भी ब्लड जा रहा है। इस तरह से लंग्स को मिक्स ब्लड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का खतरा रहेगा, मतलब कि लंग्स में बहुत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड जा रहा है जितना वो फिल्टर कर सकता है, अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस बार जो ब्लड जा रहा है एक्स्ट्रा वाला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये तो आपने पढ़ा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी साइनोसिस होगी, इसमें लोअर लिम्स की साइनोसिस होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि TGA क्या होता है। पहले आप TGA समझेंगे, उसके बाद खुद क्वेश्चन माइंड में लाएंगे।
ये रहा LA, ये रहा LV, ये रहा RA, ये रहा RV। एक बार फिर से ब्लड कुछ इस तरह से जा रहा है। अब तक हम इस तरह से हार्ट के सर्कुलेशन मतलब हमने इस तरह से ब्लड दिखाया था, लेकिन इस बार हम एक उल्टा काम करेंगे। टॉपिक का नाम है TGA यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है? दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। किन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी? जो कि अब तक अयोटा थी वो अब पल्मोनरी आर्टरी बन जाएगी, और जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो अब अयोटा बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की आपस में लोकेशन चेंज हो जाती है। तो चलिए, अब इसका नाम अयोटा की जगह पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और इसका नाम अयोटा पल्मोनरी आर्टरी की जगह अयोटा हो गया। अब क्योंकि ये अयोटा है तो हमें पता है अयोटा जो है बॉडी को ब्लड देती है, राइट, और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। याद रखिएगा, आर्टरीज की सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, उनके कनेक्शंस जो है उनके ओरिजिन से चेंज हुए हैं, उनके ऑर्गन ऑफ सप्लाई की तरफ नहीं। यही इसमें कैच है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि ऑक्सीजनेटेड है। लंग्स को कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पे कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, जो कि बॉडी की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा रहेगा तो जो भी पेशेंट जिसकी भी ये बॉडी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं कंजेनाइटल की, यानी कि यहाँ पे बेबीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला इस चीज़ का नाम है TGA विथ PDA। PDA है अगर किसी बच्चे को, तो उसमें वो उसका कनेक्शन कैसा होता है? डिसेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। तो ये लीजिए मैंने कनेक्शन बना दिया। एक बार फिर से PDA आ गया हमारे सामने। PDA आता है तो आपको पता है कि होता क्या है। जब PDA आएगा इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। तो ये ऑलरेडी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है और इसमें एक एबनॉर्मल कनेक्शन और है। लेकिन इस कनेक्शन में क्या होगा कि इस समय जो ब्लड है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड जाएगा कहाँ से कहाँ। तो जवाब ये आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जाना शुरू करेगा तभी हमारी बॉडी को मिक्स ब्लड मिलने लगेगा, राइट, क्योंकि ये वाला ब्लड जो था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। तो अब जो ब्लड बॉडी को ब्लड मिल रहा है वो मिक्स ब्लड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये ब्लड किस तरफ जा रहा है? लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से राइट साइड ऑफ हार्ट की तरफ। ठीक है, तो हमने कहा कि इस बार क्या है, लंग्स को भी काम नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है उसको मिक्स ब्लड मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जो PDA है उसको 7 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होना होता है, यानी कि ये कनेक्शन विद टाइम ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी को मिक्स्ड ब्लड सप्लाई मिल रही थी। ठीक है, तो यानी कि उन 7 दिन के अंदर अगर हम इस हार्ट को नॉर्मल कर दें, यानी अयोटा को उसकी जगह पे लगा दें और पल्मोनरी आर्टरी को उसकी ओरिजिनल प्लेस पे लगा दें, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये स्विच ऑपरेशन होता है। तो लेकिन ये ऑपरेशन हमें 7 दिन के अंदर करना होता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो PDA है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बता रहा है। तो अब और लेकिन हम तो डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो डिजीज़ की बात कर रहे हैं ना, इस डिजीज़ में क्या होगा, PDA के रहते रहते ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने सर्जरी नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा, विद टाइम जो PA है यानी पल्मोनरी आर्टरी है इसकी रीमॉडलिंग होने लगेगी। जैसे ही रीमॉडलिंग होगी, रीमॉडलिंग का मतलब है कि इसकी हाइपरट्रॉफी होगी और फाइब्रोसिस होगी। जैसे ही हाइपरट्रॉफी और फाइब्रोसिस होगी, पल्मोनरी आर्टरी का
मसल मास बढ़ता जाएगा, हाइपरट्रॉफी होती जाएगी, इसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा और इसके प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, जो कि सिस्टेमिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ब्लड अब तक लेफ़्ट टू राइट जा रहा था वो अब राइट टू लेफ़्ट जाएगा। इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ शंटिंग या फिर आइसेनमेंगर सिंड्रोम। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड हाईली आस्क्ड क्वेश्चन। सेम केस पीडीआई में होगा। यहाँ पर भी अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस चलती रहती है 7 दिन से ज़्यादा, तो विद टाइम इसमें ये नुकसान है, क्योंकि अब तक हमें लग रहा था कि पीडीए जो है वह प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो ये चलते रहनी चाहिए। लेकिन जब ये चलती रहेगी तो विद टाइम पल्मोनरी आर्टरी में रीमॉडलिंग होने लगेगी, हाइपरट्रॉफी होने लगेगी, फाइब्रोसिस होने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का भी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो ब्लड अब तक लेफ़्ट टू राइट जा रहा था वो अब राइट टू लेफ़्ट जाने लगेगा और यहाँ पे रिवर्सल ऑफ शंट हो जाएगा, जिसको हमने बताया आइसेनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट लूँ, ASD VSD लूँ या फिर कोई और। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।